पीके ने की जन स्वराज बेदारी कारवा मुहिम की शुरुआत। हज भवन में बोले, मेरा लक्ष्य गॉडसे के दौर में गांधी की विचारधारा को पुनर्जीवित करना है। किसी मुस्लिम व्यक्ति को अगर प्रशासन गलत तरीके से पकड़ता है या पकड़ कर रखा है तो जन स्वराज उसे इंसाफ दिलाने की पूरी जिम्मेदारी लेगा। प्रशांत किशोर। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज मुस्लिम समुदाय की जागरूकता लाने के लिए पटना के हज भवन में जन स्वराज बेदारी कारवा अभियान की शुरुआत की, जिसके माध्यम से बिहार के हर घर तक जन स्वराज का संदेश पहुंचाया जाएगा। प्रशांत किशोर ने अभियान की शुरुआत करते हुए मौलाना मजहरुल हक ऑडिटोरियम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य गॉडसे के दौर में गांधी की विचारधारा को पुनर्जीवित करना है। उन्होंने कहा कि बेदारी कारवा गांधी की विचारधारा पर आधारित कारवा है, क्योंकि गांधी की विचारधारा से ही मुस्लिम समाज के लोगों का विकास हो सकता है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने एक बड़ी समस्या के बारे में बात करते हुए कहा कि हाल ही में बीपीएससी आंदोलन के दौरान उन्हें पता चला कि कई मुस्लिम युवकों को पुलिस ने गलत तरीके से हिरासत में ले रखा है, और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मुस्लिम समुदाय में इतना डर है कि कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है। लेकिन अब हमने तय किया है कि जन स्वराज हर उस युवा को इंसाफ दिलाएगा जिसे प्रशासन ने गलत तरीके से हिरासत में लिया है। चौथा स्तंभ, ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत बड़ी है, लेकिन अभी 15 दिन से जब हम बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में जुड़े तो मैंने देखा कि उसमें मुस्लिम छात्र नहीं, 4 लाख बीपीएससी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया है। तो जनसंख्या के हिसाब से 80,000 लोग बीपीएससी के मुस्लिम समाज से होने चाहिए। उतने तो है नहीं, क्योंकि इस समाज में पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या कम है। लेकिन अभी 15 लेकिन बीपीएससी का आंकड़ा बताता है कि करीब करीब 40,000 विद्यार्थियों ने, मुस्लिम समाज के विद्यार्थियों ने बीपीएससी का एग्जाम दिया है। लेकिन आंदोलन में अगर आप देखेंगे उसमें इक्का दुक्का ही कोई मुस्लिम लड़कों का नाम दिखेगा के हिसाब। जब मैं गर्दनी बाग गया वहां पर भी कोई मुस्लिम साथी नहीं मिला। जब मैं गांधी मैदान में बैठा तो है वहां पर भी कोई मुस्लिम साथी इतना नहीं दिखा। लोगों की जनसंख्या तो जब ये बेदारी कारवा के हमारे साथी का आंकड़ा हम लोग 2-4 दिन पहले बैठे थे विद्यार्थियों ने, तो मैंने ये सवाल उठाया विद्यार्थियों ने कि भाई सारे समाज के बच्चे आ रहे हैं, लेकिन आंदोलन मुस्लिम समाज के बच्चे क्यों नहीं आ रहे? इक्का दुक्का ही अन्याय तो उनके साथ भी हुआ है। तो उसी चर्चा में नई बात सीखने को, जानने को मिली। जब सर मैदान में बैठा, न्याय तो मुस्लिम समाज के साथ भी हुआ है, लेकिन मुसलमानों में इतना डर है कि जो अभ्यर्थी है वो समझता है कि मैं जाऊंगा आंदोलन में तो कोई पकड़ा जाए या न पकड़ा जाए, हमको पकड़ के अंदर कर दिया जाएगा। और उस पर करीब उस दिन 1-1.5 घंटे चर्चा हुई है। अन्याय तो उनके साथ, क्योंकि हम दिल्ली से आकर राजनीति नहीं कर रहे हैं। जो नई 2-2.5 साल से गांव गए हैं सर, लोगों ने अपनी हर तरह की समस्याओं के बारे में बताया है, लेकिन समूह में बताया है, मिलकर अकेले में बताया है, जलसों में बताया है, तकरीरों में बताया है। लेकिन मुझे 2-2.5 साल में किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि हमारे बच्चे को किसी ने गलत पकड़कर जेल में डाल दिया है, आप हमारी मदद कीजिए। तो ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है। राजनीति नहीं कर, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं। और 4-5 दिन पहले जब ये बात हुई है हम लोग उसको देख रहे हैं बारे में बताया कि सैकड़ों नहीं में बताया, हजारों की संख्या में बताया, मुस्लिम परिवार के बच्चों को में बताया है पुलिस, लेकिन सही या गलत पकड़ के जबरदस्ती किसी बिहार में जेल में रखी हुई है। हमारे बच्चे को उनके परिवार वाले कितने डरे हुए हैं कि वो अपने बच्चों के लिए मदद मांगने भी नहीं आना चाहते की बात है। लेकिन ये मेरे लिए आंख खोलने वाली बात है। 4-5 दिन पहले ऐसा कैसे संभव? तो हम लोग उसको देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी ने बताया हम लोग साथी बैठे, हजारों की संख्या, वो लोग लज्जा से नहीं आ रहे, परिवार मुंह से कहने आए। किसी ने कहा वो डर से नहीं आ रहे, गलत पकड़ के जबरदस्ती। किसी ने कहा इसलिए नहीं आ रहे कि उनको विश्वास ही नहीं है कि कोई मदद कर सकता है, इतने डरे हुए हैं। कोई लोग ये बता रहे हैं कि लोग इसलिए नहीं आ रहे कि एक आदमी जेल में है, हम जाएंगे हल्ला करेंगे तो हमको भी और पकड़ लेगा, तो आदमी और पकड़ा जाएगा। मेरे लिए आंख खोलने वाली बात। इस बात के लिए ऐसा पिछले 4-5 दिन से मैं सीख भी रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ। लोग साथी बैठे हुए और किसी ने कहा, शिक्षक महोदय ने कि प्रधान जी लीगल एड देंगे ना। भाई लीगल एड नहीं देंगे। लीगल एड देने वाले हम लोगों ने बताया यहाँ 2-3 संस्था है, कुछ इंडिविजुअल भी हैं जो कोई लोग कानूनी मदद कर रहे हैं। हमने ये तय किया कि अगर कोई मुस्लिम बच्चा
अगर कोई मुस्लिम परिवार का लड़का गलत तरीके से प्रशासन ने, व्यवस्था ने, पुलिस ने उसको पकड़ लिया है, उसको समझने की, और हमारे साथ की जो कमेटी हम लोग एक बना रहे हैं, और किसी ने कहा इस बात की ताकीद कर दे कि उसके साथ गलत हुआ है, लीगल एड देंगे ना, या कोर्ट से उसको बेल मिल गया है, बेलर नहीं होने की वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहा है, संस्था है, वो आदमी उस केस को आप हमारे पास लाइए, उसको इंसाफ दिलाने की पूरी तैयारी मुस्लिम परिवार का लड़का, वहीं से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रशांत किशोर के पास एक टारगेट है, और हमारे साथ की जो कमेटी टारगेट है बिहार को आगे बढ़ाने का, जो आपको हासिल हो गया इससे आगे चलने का। या कोर्ट से उसको मैं इनसे इंसाफ नहीं रखता, वजह से बाहर नहीं आ पा रहा है। मेरा टारगेट वो बिहार के नजरिए से नहीं, टारगेट तो है, लेकिन टारगेट ये है कि पूरी गोडसे के इस दौर में गांधी की विचारधारा आधारित क्योंकि उसी से आगे का रास्ता, टारगेट है बिहार को, उसी से आगे का रास्ता निकलेगा। उसी में सामाजिक न्याय भी है, उसी में भागीदारी भी है, उसी में आपका अधिकार भी है, उसी में विकास भी है, और उसी में आपके लिए सुरक्षा भी है। लेकिन टारगेट जन स्वराज का चुनाव जीत कर सरकार बनाना नहीं है। जन स्वराज का टारगेट ये है कि गांधी की विचारधारा आधारित जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको फिर से पुनर्जीवित किया जाए, इसलिए रास्ता निकलेगा। उसी में सामाजिक न्याय भी है, उसी में भागीदारी भी है, उसी में आपका अधिकार भी है, उसी में विकास भी है, और उसी में आपके लिए सुरक्षा भी है। तो टारगेट जन स्वराज का चुनाव जीत कर सरकार बनाना नहीं है। जन स्वराज का टारगेट ये है कि गांधी की विचारधारा आधारित जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको फिर से पुनर्जीवित किया जाए, इसलिए आज आप